आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी चीज़ को ठीक करना हो ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो उस प्रॉब्लम के बारे में पहले जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम दवाई खाने से पहले पहले ये पता करते हैं ना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, दवाई उसी अकॉर्डिंग खाते हो। तो ये हो सकता है आपकी रिलेशनशिप, मुझे मैसेज मिला था लास्ट रीडिंग अगर आपने ध्यान से सुनी हो, तो वहाँ पे कार्मिक सोलमेट का मुझे 2 बार मैसेज मिला था। तो इन केस आपने वो मिस कर दी है तो वो गाइडेंस जाके ज़रूर देखना। वहाँ पे आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा मैसेज जो है इन बिटवीन आपको पता लगेगा कि क्या था। अब उसको ना हम क्लियर करेंगे। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, क्या सिचुएशनशिप है, क्या सिचुएशन बनी हुई है, जो भी है ना आपको वहाँ से रिगार्डिंग मैसेज आएगा और मैं ये भी चेक करूँगी क्यों लास्ट वाले गाइडेंस में हमें कार्मिक सोलमेट का जो है मैसेज मिला था। ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना और एनर्जी कनेक्ट करने के लिए जो है अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना, शफलिंग पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बस यही एक पार्ट है जहाँ पे एनर्जी कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज मुझे मिला है, हो सकता है कि आपका रिसेंट इन दिनों में, आसपास के कुछ दिनों में ही आपका अपने घर में अपने से जो मतलब कहते हैं ना कि दादा, नानी, नाना या फिर कोई आपसे बड़े हैं जो, उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट, कुछ झगड़ा हुआ था, या फिर हो सकता है कि आप जब भी आप ये रीडिंग सुनो, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, आपकी किसी तरीके से ना मनमुटाव चल रहा हो अपनी फैमिली के किसी बड़े जो है मेंबर के साथ। आपकी मदर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, तजुर्बे में बड़े हो सकते हैं, या फिर बाहर का कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, जिनके साथ आप किसी तरीके से मनमुटाव आपका चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको या तो उन्होंने कुछ बोल दिया, उनकी बात आपको कोई हर्ट हो गई, या फिर आप बार-बार अपनी कोई बात को समझाने की, मनाने की सामने वाले को कोशिश कर रहे हो, वो नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है वो सही है, आपको लग रहा है आप सही है। ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर चल रही होगी जब आप इस रीडिंग को सुनोगे। और या फिर ये एक और सिचुएशन हो सकता है कि आपका गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, आपका कोई कोई डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए है, कुछ कुछ अथॉरिटी के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, या फिर कुछ ना कुछ आपका डिस्प्यूट किसी के साथ, कोर्ट कचहरी का कोई डिस्प्यूट ज़रूर चल रहा होगा जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे। जो भी चीज़ें मैंने बोली है, हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आपकी ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन चल रही होगी जब आप ये रीडिंग सुनोगे। ठीक है? ये मैंने नहीं पूछा था, अपने आप आया, और फिर जो चीज़ अपने आप आंसर्स निकल के आते हैं आपके लिए गाइडेंस होती है, इसीलिए मैं उसको रोकती नहीं हूँ, बता देती हूँ। यहाँ पे आपके लिए जो कार्मिक सोलमेट, देखो सबसे पहले तो ये है कि डिस्टाइंड पार्टनर, हो सकता है कि आप अपने डिस्टाइंड पार्टनर से मिल चुके हो, आप उनको ऑलरेडी जानते हो। डिस्टाइंड पार्टनर के बारे में बहुत बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। क्योंकि गूगल पे पढ़ लिया, ऐसा पढ़ लिया, वहाँ वैसा पढ़ लिया, तो बहुत बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है। क्योंकि जो ये रिलेशंस होते हैं ना, जैसे कि सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बहुत, इनके बीच में ना एक बहुत माइनर सा थ्रेड होता है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस माइनर थ्रेड में ही सारी चीज़ें हैं कि हाँ ये डिफरेंस था, इस डिफरेंस को नहीं समझा, इसीलिए आपने कार्मिक कनेक्शन को, ये कनेक्शन समझ लिया और उस कनेक्शन में आप चले गए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हो सकता है कि आप अपने डिस्टेंट पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो, उनसे मिल चुके हो सकता है आपकी जो है किस तरीके से आपका कनेक्शन भी हो सकता है उनके साथ रहा हो। अभी बेशक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लेकिन हाई चांसेस हैं। सबसे पहले मुझे मैसेज ये मिल रहा है, आपका लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी शादी में। दूसरा मैसेज मेरे पास ये है। अब यहाँ पे आपके लिए कार्मिक सोलमेट का जो कनेक्शन का जो आया था, एक बार मैं वो क्लियर कर लूँ, क्योंकि मैसेज है ये आपके लिए रुकेंगे नहीं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अब ये भी है कि चांसेस हैं कि आपका जो शुक्र है या फिर जो आपका मंगल है, वो आपके या तो 9वें घर में हो, आपकी कुंडली के D1, D9 या D60 के, या फिर आपके 12वें घर में हो। ये भी, इसके भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप एक बार चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? हो सकता है कि आपके शनि की अंतर्दशा या तो चल रही हो या फिर जस्ट अभी खत्म होने वाली हो, दशा या महादशा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए कार्मिक सोलमेट का कनेक्शन है। सबसे पहले आपके ना कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में आप, हाई चांसेस है कि आप कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में एक बार अपनी लाइफ में या तो रहे हो या फिर रहोगे। और उस कनेक्शन, ध्यान से सुनना, उस कनेक्शन को आप ना शादी की स्टेज तक लेके जाओगे। मतलब एक होता है ना रिश्ता हस्बैंड वाइफ की तरह चलाना,
इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना अपने पार्टनर के साथ, मतलब उस लेवल तक का आपका हो सकता है, हाई चांसेस है किसी के साथ कोई रिलेशन बने। या तो आपका पास्ट में बना होगा, या फिर आप हो सकता है कि आप इन दिनों उनके साथ रिलेशनशिप में हो, और जो सिचुएशन है ये हो सकता है आपकी चल रही हो। कार्मिक सोलमेट का आया था, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। ये कनेक्शन ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब रिलेशनशिप में आए, कनेक्शन में आए, और बात उस लेवल तक नहीं गई कि शादी हो जाए, या फिर हस्बैंड वाइफ की तरह रहना, लिव इन में भी हो सकता है रहना, इस तरीके से उस लेवल की बात चली जाए। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर फैमिली में भी, एक दूसरे की फैमिली में भी मतलब पार्टनर के बारे में पता हो, उस लेवल तक का अगर आपका कनेक्शन गया था, नंबर 1, ठीक है। और आपके उस कनेक्शन को लेके बहुत सारे ड्रीम्स थे, या फिर अभी भी अगर आप उस कनेक्शन में हो, आपको लगता है कि आप उस लेवल तक गए हो, और आपके उस कनेक्शन को लेके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे सपने कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक आपका या फिर सामने वाले आपके पार्टनर का भी इस तरीके से अगर मतलब कनेक्शन रहा हो। अब यहाँ पे ना, या तो आपका हाई चांसेस है कि आपका ये ऑलमोस्ट कनेक्शन रिसेंट पास्ट में ऐसा रह चुका है, और आपकी जो अभी सिचुएशन चल रही है दैट इज आप बहुत ज़्यादा अम, उस कनेक्शन में बहुत बड़ा एक पॉज आया हुआ है, ठीक है। चांसेस हैं कि अब आप उस, या तो उस कनेक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा, ठीक है। ये जो आपकी जो चीज़ें चल रही है ना, जो मुझे कार्मिक, फिर से बोलो, कार्मिक सोलमेट का जो मुझे मैसेज मिला था वो मैं बता रही हूँ। कन्फर्मेशन मिल रही है हमें यहाँ पे हर एक मैसेज में, तो ध्यान से सुनना कि यहाँ पे आपका ना कनेक्शन में बहुत बड़ा पॉज आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें होल्ड हो गई हैं। चीज़ें जो इतनी दूर की सोची थी, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, जो सपने थे, उन चीज़ों में एक बहुत बड़ा से जैसे बोलते हैं कि कोई कोई ग्रहण लग जाना, इस तरह की सिचुएशन आपकी, और अब आप सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर हो कि क्या ये था, क्यों ये शुरू हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, अगर ऐसा होना था तो ये चीज़ें शुरू क्यों हुई? ये सारी चीज़ें आपके माइंड में अगर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है? हो सकता है अभी आपके माइंड में, और आप ना उनको भूलने की, दूर करने की अपने माइंड से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें वो चली जाएँ, दिमाग से निकल जाएँ। और ये मैं आपको बता रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको उनके साथ ऐसा लगता था, अगर आप कन्फर्म नहीं थे कि क्या कनेक्शन है, तो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन आपके होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि मुझे 2 बार कन्फर्मेशन मिल चुकी है। आपको नहीं पता था, लेकिन आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और कभी भी ना कार्मिक कनेक्शन को बहुत ज़्यादा हल्के में लेना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है, कभी भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग, इट्स जस्ट अ कार्मिक, ऐसा नहीं है। क्या कार्मिक कनेक्शन हमेशा खत्म हो जाते हैं, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात करी। अब कालीयुग पे सुनना, मैंने बहुत डिटेल में बात की है। तो यहाँ पे ना आपका कार्मिक सोलमेट कनेक्शन किसी के साथ रहा है। अब सिचुएशन बहुत सारी आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई हैं। बोलते हैं ना कि कान के कच्चे होना, आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा इंसान था, या तो आप, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगी, या फिर वो जो कान के कच्चे थे, कान के कच्चे होने की वजह से जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुनी किसी और की, आपने सुनी किसी और की, इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बहुत ज़्यादा दूसरों की सुनना, बहुत ज़्यादा दूसरों की सुन के करना, इसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब क्योंकि कार्मिक है, अपना रिजल्ट तो वो देगा ही देगा। कार्मिक सोलमेट, सोलमेट कनेक्शन, अगर आप मान लो आपकी एज 40 के आसपास है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो सोलमेट वाली सिचुएशन होती है ना, जो सोलमेट वाली जो सोलमेट कनेक्शन में जो ब्यूटी होती है, वो एन्जॉय करने को मिल जाती है। फिर भी बहुत हद तक कार्मिक वाली चीज़ खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर आप 40 से कम हो, या फिर आपकी एज 40 से कम है, तो 40 अराउंड से कम है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि कार्मिक सोलमेट की एक बहुत बड़ी पावर ये होती है कि ये 40 के आसपास जाके, 40, 45, 46 के आसपास जाके, ये जो कार्मिक वाला जो भार है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीख चुके होते हैं, कर चुके होते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। उस सिचुएशन में आप अपने सोलमेट कनेक्शन को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप मतलब आपकी एज उससे कम है, तो आप देखना कि कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में आपको ऐसा फील होगा कि आज है इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ आपका कनेक्शन, और कल इस दुनिया का सबसे वर्स्ट चीज़ है आपका कनेक्शन। क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन भी है, ना दूर होने देगा, ना साथ रहने देगा। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो है इसमें क्रिएट हो जाती है, और जो कि आपके साथ या तो ये हुई है कि एक दिन ऐसा लगना कि बहुत ज़्यादा बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और सब कुछ कर देना अपने पार्टनर के लिए, ऐसी फीलिंग आना, और दूसरे ही पल में सारी चीज़ें एक पल में तो माइंड में ऐसा आना कि इस कनेक्शन को दूसरे लेवल तक लेके जाना है, ठीक है? ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हाई चांसेस हैं कि या तो बनी है, या फिर आप जो है हो सकता है इन इन दिनों पे आप वो फेस कर रहे हो। अब इसका जो सबसे ईज़ी उपाय है, वैसे तो देखो इसका सबसे ईज़ी उपाय मैंने बहुत
अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसका जो सबसे ईज़ी उपाय है वो डिपेंड करता है इंसान के हाथ में कि वो इस कनेक्शन में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। अगर इस कनेक्शन में आप रहना चाहते हो, आप तो बिल्कुल आपको ऐसा है कि नहीं, ये कनेक्शन बिल्कुल छोड़ नहीं सकते आप, ओह माय गॉड, 100%, मैं आपको 100% बोल रही हूँ, हाई हाई चांसेस हैं कि आप देखना कि आप कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में ज़रूर निकलोगे। हाई चांसेस है, हाई चांसेस। और एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप इस कनेक्शन को, ऐसा है ना कि छोड़ ही नहीं पा रहे हो ही नहीं पा रहा है, तो उसके उस सिचुएशन में आप जो है अपनी जो है कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में से अपनी कर्मा कोड कटिंग करवा सकते हो, जिसमें कि आप अपने सोलमेट कनेक्शन को बहुत आराम से इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ही ना आई वुड से कि बहुत सॉफ्ट मतलब तरीके का कनेक्शन होता है, जो कि दिल की अटैच, मतलब दिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। दिमाग तो बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में है ही नहीं है, ये ऐसा कनेक्शन हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी अलग चीज़ें दिखाई देना, और ऐसी चीज़ें भी आप हो सकता है एक्सपीरियंस करें जो मतलब किसी और कनेक्शन में बहुत ईज़िली, तभी मैंने बोला है कि ये बहुत ही सेंसिटिव सा कनेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोल भी जुड़ी है और आपका कर्म भी जुड़ा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब ये डिपेंड करता है पूरा आपकी एज के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे आपके तजुर्बे का, आपके एक्सपीरियंस का, वो सब का कोई मैटर नहीं है। अगर यहाँ पे आप 45, 46 मतलब 40 अबव हो, तो 40 अराउंड हो, तो यहाँ पे उस सिचुएशन में आप जो है, आप देखना कि आप सोलमेट कनेक्शन की जो खूबसूरती है, वो आप एन्जॉय कर रहे होंगे। और अगर आपकी एज इससे कम है, तो आपके उस सिचुएशन में अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, द बेस्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज़ गो फॉर कर्मा कोड कटिंग। उसमें आपको क्या होगा ना कि आप अपनी सोलमेट जो आप अपनी सोल के मेट के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी आने वाली लाइफ, मतलब जो एन्जॉयमेंट है, वो आप ज़रूर मतलब एन्जॉय कर सकते हो। सिचुएशन क्या है, सब कुछ आपके ऊपर है कि आप क्या उस कनेक्शन में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते। अगर नहीं रहना चाहते, देन यू कैन लेट इट गो, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाती है, अदरवाइज आपके लिए बहुत हम्म यहाँ पे आप करोगे भी कुछ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को बहुत ईजिली आपकी लेट गो करने की ना बहुत जल्द, मतलब आप नहीं कर पाते हो, बहुत जल्दी किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते हो। ये आपके अंदर चीज़ है, आप बहुत जल्दी अपने हाथ से कोई चीज़ जाने भी नहीं देते हो। अगर आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी चली भी जाती है ना, तो आपको बहुत दुख लगता है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे आपके लिए ये जो लास्ट हमें रीडिंग में जो लास्ट गाइडेंस में आपके लिए मैसेज मिला था, तो ये हमारे पास जो है मैसेज था। और आपको ना आप बहुत क्लियर हो, मतलब चीज़ों को लेके आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। और आपके माइंड में ऐसा नहीं है कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, आप बहुत क्लियर रहते हो। और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी मैं बोलूँगी। बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हो शायद आप चीज़ों को लेके। और कई बार ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, और कई बार ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि जो चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, आप जल्दबाजी में वो चीज़ें हाँ या ना, इस तरीके से आप कभी-कभी ऐसा डिसीजन बना भी लेते हो। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, आई होप आपको समझ में आई। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, डिस्टाइन पार्टनर की जो मेरे पास ये मैसेज आया ना, डिस्टाइन पार्टनर के लिए मैं आपके लिए रीडिंग बना दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा भी ये कन्फ्यूजन है कार्मिक कनेक्शन को लेके, तो कार्मिक कनेक्शन को लेके ना आप काली युग पे जाओगे, वहाँ पे बहुत क्लियर मैंने साइंस बताए हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कार्मिक कनेक्शन है ये। ठीक है? और वहाँ पे मैंने ये भी बात की है कि कार्मिक कनेक्शन जो बोला जाता है कि अच्छा नहीं होता या बहुत अच्छा होता है, जो भी चीज़ें हैं ये, तो आपको वहाँ जाके क्लियर हो जाएँगी। कालयुग पे आप ज़रूर देखना। अगर आपको है कि कौन-सी वीडियो है दीदी, कौन-सी वीडियो है, तो आप एक बार थोड़ा देख लेना, वहाँ पे लिखा होगा, और या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है? तो देखना और आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे क्या ही सिचुएशन है और क्या आपके कार्मिक जो है कनेक्शन में ये है। बट टोटली यहाँ पे मतलब 99.9% चांसेस है कि आप कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में ज़िंदगी में एक बार ज़रूर रहोगे, और या तो आप रह चुके हो या फिर आप अभी भी हो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में। और ये कनेक्शन, मैं आपको एक बात और बता दूँ इस कनेक्शन की, शायद आपको पता भी हो। इस कनेक्शन में ना, अगर आपका ब्रेकअप भी हो जाता है, अगर आपका डाइवोर्स भी हो जाता है, तो भी आप बहुत ज़्यादा ना
मेंटली मतलब बोलते हैं ना कि परेशान थोड़ा ज़्यादा रहोगे। क्यों? उसका रीज़न क्या है? अब आप सोचोगे, अगर आपकी किसी के साथ बहुत पक्की दोस्ती है, आप बहुत अच्छे दोस्त हो उसके, और आप उससे अचानक से अलग हो जाओ, तो आपको कैसा फ़ील होगा? जैसा आपको फ़ील होगा ऐसी आपकी जो है सोलमेट आपकी, क्योंकि आपकी आत्मा का कोई एक मिलनसार, आपकी आत्मा का कोई दोस्त है, ठीक है? मेट है। अब उस इंसान को मतलब वो जो आत्मा है उससे आप एकदम से वो सेपरेट कर दो, ठीक है? कभी बात ना करो, कभी कुछ ना करो, तो वो है ना, जो भार है वो हमेशा रहता है। और सोलमेट के मिलने से एक ब्यूटीफुल चीज़ सबसे ज़्यादा पता है क्या होती है? जब 2 सोल मिलती हैं, अगर वो सोलमेट हैं, तो सबसे पहले होती है सोल की ग्रोथ। कुछ भी ना हो तो भी बहुत खुशी होना, कुछ भी आस-पास ना हो तो भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होना, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, ठीक है? इसलिए मैं बोलती हूँ कि सोलमेट कनेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन अगर एक बार शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है वो। तो या उसके बारे में हम ज़रूर किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डेस्टिनी पार्टनर के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि आपके डेस्टिनी पार्टनर को आप ऑलरेडी जानते हो, शायद आपको आपको पता हो, शायद आप मैरिड हो उनके साथ, आपको नहीं पता हो, पता लग जाएगा। आप ज़रूर जो है नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखना, ठीक है? सो ये थी आपके लिए गाइडेंस, आई होप आपको समझ में आई है। ये इट्स टोटली अप टू यू, व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर लाइफ, इट्स टोटली अप टू यू। मैं बस ये बोलूँगी कि आपकी आपकी लाइफ है, और लाइफ ना बहुत मतलब लाइफ का कुछ नहीं पता कि कितने टाइम है, आप कितने टाइम हो, हम कितने टाइम हैं, कुछ नहीं पता। हर एक मोमेंट को, हर एक चीज़ को, हर एक रिश्ते को, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत खुशी के साथ जो है जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। अगर किसी चीज़ को ठीक कर सकते हो उसको तुरंत ठीक करो, अगर किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है? इसीलिए एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि किसी-किसी के लिए बहुत छोटी-सी बात है और किसी-किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि नहीं दीदी ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे एक्सेप्ट कर ली इस बात को? किसी-किसी के लिए होता है जस्ट इट्स इट्स नथिंग। तो ऐसा है, सबका पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता है। लेकिन हाँ, ये है, अब ये मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए ये चीज़ है, और आप एक बार देखना, मैंने आपको छोटी-छोटी चीज़ें बता दी हैं, आप बैठ के सोचना, रिलेट करना। अगर है कार्मिक सोलमेट कनेक्शन, जो कि यहाँ पे आपका 99.9% निकल जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो? अगर आप उस कनेक्शन को एन्जॉय करना चाहते हो, आगे लेके जाना चाहते हो, फिर सोलमेट तक लेके जाना चाहते हो, और आप 45 से कम हो, तो उस सिचुएशन में यू कैन गो फॉर कार्मिक मतलब कर्मा कोड कटिंग। अगर आपको ऐसा लगता है यू आर नियर अबाउट 45, देन यू कैन लेट इट गो, क्योंकि उस सिचुएशन में आप देखना, आप ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन को या फिर उस एक्सपीरियंस को, वो सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। ठीक है? सो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़। एंड पार्टनर के लिए भी अगर आपको पूरी कन्फर्मेशन चाहिए तो आप नेक्स्ट वाली जो हमारी गाइडेंस है वो ज़रूर देखना, और अगर आपने जस्ट इन केस लास्ट वाली वीडियो मिस कर दी है जो हमने इससे पहले गाइडेंस दी थी, तो उसमें जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वहीं से हमारे पास ये मैसेज निकल के आया था। क्यों आया था आपको वो देख के पता लग जाएगा, ठीक है? इंस्टाग्राम पे सुबह उठते ही सबसे पहले आँखें खोलते ही आपको स्टोरी मिलेगी, जो है आपकी पूरे दिन की इम्पोर्टेंट गाइडेंस, जो आपको पूरे दिन ध्यान रखना है। तो वो आप देखोगे इंस्टाग्राम पे, द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, और अपना दिन की शुरुआत करोगे बहुत पॉजिटिविटी के साथ। तो वहाँ पे ना आपको दिन की थोड़ी-सी चीज़ें पता लगेगी कि दिन में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जिसका आपको पूरा टाइम पे ध्यान रखना है। कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न बनाने से पहले भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं-नहीं वो गाइडेंस थी। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उससे पहले आपको पता लग जाएगा। तो दिन की शुरुआत में उसके लिए आप जो है इंस्टाग्राम पे जाके आप फ़ॉलो कर सकते हो, और आप डेली जुड़े रहिए वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे आई थिंक अभी भी मिलती होंगी, और आपको आगे भी मिलती रहेंगी। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिए, जय माता दी।